मथुरा चलिए, थोड़ा फिर गोकुल चलेंगे। मथुरा में क्या हो रहा है? मथुरा में विवाह हो रहा है। मथुरा के राजा है उग्रसेन। उग्रसेन जी के जिनका बेटा कंस है। उग्रसेन महाराज के एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है देवक। जिन देवक महाराज की ये बेटी है देवकी। और उधर शूरसेन जी के बेटे हैं वसुदेव। तो मथुरा में देवकी और वसुदेव दोनों का विवाह हो रहा है, शादी हो रही है। और बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण है। मथुरा वासियों को भी बहुत आनंद आ रहा है शादी में, बहुत अच्छा लग रहा है। सबने खूब तैयारी की, पूरा मथुरा पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, बड़ा आनंद है। आपको तो मालूम है ना कि पहले किसी गांव में एक बेटी का विवाह होता था ना, तो सारे गांव को लगता था मानो हमारी बेटी की शादी। पहले बेटी एक की नहीं होती थी, पूरे गांव की होती। अब तो पड़ोसी के घर बेटी की शादी हो तो हमको मतलब नहीं होता। अब संबंध बिखर गए ना, पहले बड़ा प्यार होता। तो पूरी मथुरा वासी, मथुरापुरी के लोग सब विवाह में आए, सबको अच्छा लगा। पर जब देवकी विदा हो रही है तो उस विदाई के समय हम तो देखते हैं ना, जब बेटी विदा होती है वो दृश्य थोड़ा गंभीर होता है। कन्या विदा होती है, चाहे आप जानते भी नहीं हो उसको, पर फिर भी कहीं पर बेटी विदा होते हुए देखोगे तो एक बार को आंसू आ जाएंगे आंख में कि किसी की बेटी विदा हो रही। बड़ा करुण दृश्य होता है। और हमारे ब्रज में तो कहावत है, जाके पाँव न फटी विवाई, वो पीर परई क्या जाने, और जिसने कन्याधन जना नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। ये तो वही समझ सकता है जिसने बेटी को विदा किया। आपको मालूम है ना, सीता जी जब जा रही हैं, हमारी क्या चले, जनक जैसा ज्ञानी भी रो रहा था। जब सीता विदा हो रही हैं, झरझर आंसू जनक के बह रहे हैं। जानकी 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 कह के वो डोली के पीछे भाग रहे थे, ऐसा। लेकिन अब तो महाराज सब कुछ, अब शादी भी शादी का रही, अब इवेंट बन गए सब। शादियां भी इवेंट, एक एक चीज महाराज इवेंट की तरह। पोस्ट वेडिंग, प्री वेडिंग, जाने क्या क्या तो होता है आजकल, दुनिया भर के महाराज इवेंट। शादी भी शादी का। एक जगह तो मैंने सुना, कोई बेटी ना विदा हो रही थी, ध्यान से सुनना। बेटी विदा हो रही थी तो माँ बाप सब लिपट लिपट के रो रहे थे, रो रो कर विदा कर रहे थे। बेटी विदा हो रही है तो उस कन्या का, बेटी का एक छोटा भाई था, बड़ा सीधा साधा। वो अपने पिता के पास आया और आकर बोला, पापा ये दीदी इतना रो क्यों रही है, आप सब इतना रो क्यों रहे हो? तो पता है बेटा, आज के दिन रोना पड़ता है। अब ये नए घर जा रही है ना, दीदी विदा हो रही है, नए घर जाएगी, तो इसीलिए सब रो रहे हैं। अच्छा। थोड़ी देर बाद वो फिर घूमता फिरता आया, बोले पापा एक बात और पूछनी है। बोले क्या? बोले दीदी रो रही है, आप रो रहे हो, मम्मी रो रही है, सब रो रहे हैं, ये जीजू क्यों नहीं रो रहा है? ये तो बड़ी अकड़ में जा रहा है, ये जीजू क्यों नहीं रोता? तो बाप ने कहा, बेटा तू दीदी को जाने तो दे वहां जरा, इतनी चिंता करता क्यों है तू? दीदी को वहां पहुंचने तो दे, तू चिंता मत कर बेटा। दीदी तो कहीं बस यहां दरवाजे तक रोएगी, ये जीजू तो शमशान तक रोता जाएगा महाराज, अंतिम श्वास तक। बोलो बांके बिहारी लाल। परंतु आज जब देवकी विदा हो रही है ना, तो वातावरण थोड़ा गंभीर है। अब आप इसी से अंदाजा लगाओ कि कंस जैसा पापी भी जब बहन को विदा होते देख रहा है, जिसके अंदर इतनी दुष्टता है, किसी के लिए प्यार नहीं, पर आज देखता है कि घर में सबसे छोटी है, चाचा की बेटी है, मेरी बहन है, कोई बात नहीं। आज कंस जैसे पापी के मन में भी दया आ गई कि मैं छोड़ने जाऊंगा। सारथी को नीचे उतारकर स्वयं कंस रथ पर चढ़ गया, सारथी बनकर, और लेकर उस रथ को कंस स्वयं जाने लगा कि मैं घर तक छोड़ के आऊंगा अपनी बहन को। पर कथा बहुत प्रसिद्ध है, उसी समय आकाशवाणी हुई।
कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। आकाशवाणी ने कहा कंस को कि अरे पापी, तेरे मन में बिल्कुल भी प्यार नहीं, लेकिन आज मथुरा के लोगों को दिखाने के लिए तो ये प्यार का दिखावा कर रहे। देखो कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में प्यार का दर्शन नहीं होता, पर हम प्यार का प्रदर्शन बहुत करते हैं। सब कुछ बस दिखा दो, दर्शन हो ना हो। तो ये तेरा प्रदर्शन है कंस। याद रखना, जिस बहन को तू इतना लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, इसी बहन का जो 8वां गर्भ होगा, आकाशवाणी कहती है वो तेरा काल होगा। बस महाराज ये सुनना था, वो जितना भी प्यार का प्रदर्शन था ना, वो प्रदर्शन भी बंद हो गया। अब तो तलवार निकाल ली। वहीं पर देखो पूरी मथुरापुरी देख रही है, सड़क पर खड़े हैं, रथ में विदा करने जा रहे हैं। वहीं पर रथ रोककर तलवार निकालकर देवकी के बाल पकड़। वसुदेव बोले भैया क्या करता है तू, तेरी बहन है। बोले नहीं नहीं वसुदेव, आप हट जाओ बीच में से, मेरा कोई रिश्ता नहीं इससे, इसका 8वां बच्चा मेरा काल है, मैं इसको आज ही मार डालूंगा। वसुदेव ने बहुत समझा। वसुदेव जी ने कहा कि देख कंस, इससे तुझे कोई डर नहीं, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तुझे 8वें बच्चे से डर है ना, तो मैं तुझे वचन देता हूं। भागवत में वसुदेव जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं केवल 8वां दूंगा। वसुदेव बोले जितने बच्चे होंगे पहले तुझे दिखाऊंगा, तो इसको छोड़ जाने दे। ये मेरी पत्नी तो आज बनी है, तेरी तो बचपन से बहन है, और उस रिश्ते को तो एक पल में भूल गया। इतना ये गलत काम मत कर भैया, सारा समाज देख रहा है। वसुदेव ने कहा कि जब बच्चे दूंगा, तो देखो वसुदेव जी ना उस समय चारों तरफ ये बात फैली हुई थी कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, परम सत्यवादी, सबको पता थी वसुदेव झूठ नहीं बोलते। और देखो तभी तो भगवान उनके घर लाला बन के आ रहे हैं, क्योंकि जो सत्य का आश्रय लेता है ईश्वर उसके साथ है। हम लोग तो कभी सच बोल दें तो बड़ी बात है, हम तो कभी सच बोलते कहां, बात बात में झूठ, छोटी छोटी बातों में लोग झूठ बोलते हैं। एक ना कहीं पर मैंने पढ़ा था, एक कोई व्यक्ति था, अपने गुरुजी के पास गया, ध्यान से सुनना। गुरुजी को जाकर बोला गुरुजी अपनी फोटो दो एक। तो गुरुजी बोले बेटा मेरी फोटो का क्या करेगा। बोले गुरुजी मुझे आपकी फोटो दुकान में लगानी है। अरे पर तू तो पहले भी एक फोटो लेकर गया था मेरी। बोले हाँ गुरुजी वो फोटो मैंने घर में लगाई थी, एक दुकान के लिए चाहिए। गुरुजी ने कहा बस घर में लगा ली, हो गया काम, क्यों चाहिए दुकान के लिए। अरे बोले गुरुजी आप भोले भाले हो ना, आप समझते नहीं हो। वो क्या है ना, जब मैं दुकान में बैठता हूँ लोग आते हैं चीज खरीदते हैं, तो कई बार मुझे दाम ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब मैं दाम ऊपर नीचे करता हूँ, लोग कहते हैं तू झूठ बोल रहा है, सही हिसाब बता, सही दाम लगा। तो अब मेरी बात मानते नहीं, दाम मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो गुरुजी मैंने सोच लिया कि दुकान में आपकी फोटो लगाऊंगा, कभी भी झूठ बोलना होगा, दाम ऊपर नीचे करना होगा, तो फोटो पर हाथ रख के कहूंगा गुरुजी की कसम मैं सच कह रहा हूं। मतलब एक फोटो घर में चाहिए पूजा के लिए, दूसरी चाहिए झूठ बोलने के लिए दुकान में। गुरुजी बोले बेटा तेरे जैसे 2-4 चेला और मिल गए तो मेरा जल्दी गोविंदा है, नमो नमः। तो गुरुजी की झूठी कसम खाए। परंतु वसुदेव ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। कंस ने भी वसुदेव की बात को माना, ठीक है महाराज ले जाइए, पर बच्चे मेरे पास लाना। लेकर चले गए। देवकी जी ने पहला गर्भ धारण किया, ध्यान से सुनिए। प्रथम गर्भ धारण किया और एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पहले बेटे का नाम मालूम है क्या था? उसका नाम रखा था कीर्तिमान। क्या नाम था बोलो ना जरा। कीर्तिमान, बड़ा सुंदर बालक। उस कीर्तिमान नाम के बालक को देवकी गोद में खिला रही है। वसुदेव बोले नहीं देवकी, मैं वचनबद्ध हूं, मैंने कंस को वचन दिया है पहले इस बच्चे को मैं वहां लेकर जाऊंगा। देवकी बोली नहीं नहीं महाराज मत लेकर जाओ, वो पापी मार डालेगा इसको। वसुदेव बोले तू कैसी बात करती है देवकी, अरे इतने छोटे बच्चे को देखकर किसको दया नहीं आएगी, तू दे तो सही मुझे, मैं लेकर जाता हूं, अभी बस दिखा के ले आऊंगा। वसुदेव जी तो हंसते खेलते उसको लेकर कंस के पास चले गए।
पर उस पापी के मन में इतनी सी भी दया नहीं, देखा तक नहीं, बच्चे को लेकर शिला पर फेंक कर उस बेचारे अभी अभी नवजात पैदा हुए शिशु का प्राणांत कर दिया। दया नहीं। और भैया एक नहीं, ऐसे करते करते ना 6 बच्चे देवकी जी के मार दिए। उसके पापों का घड़ा भरने लगा बंधुओं। जब 7वां गर्भ धारण किया, ध्यान से सुनिएगा, भागवत में शुकदेव जी कहते हैं कि सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। भागवत में शुकदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, जब 7वां गर्भ धारण किया तो ये 7वें गर्भ के रूप में कौन आया? आपको मालूम है बांके बिहारी श्री कृष्ण से पहले कौन प्रकट हुए? बोलो बलराम जी महाराज। ठाकुर जी को लगा कि ये तो दाऊ भैया आए, ये रामावतार में छोटे भाई लक्ष्मण है, कृष्णावतार में बड़े भाई बलराम है। और आप तो जानते हो राम जी की बस नजर टेढ़ी होती थी, इतनी देर में लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण आ जाता था कि मेरे भैया की नजर क्यों टेढ़ी हुई, किसने क्या किया, तुरंत धनुष बाण उठा लेते। इतना गुस्से में रहते थे लक्ष्मण जी। राम जी की नजर टेढ़ी, लक्ष्मण ने धनुष उठाई। सोचो कितना गुस्सा। तो आज ठाकुर जी बोले कि दाऊ भैया तो हम थे पहले जा रहे हैं, लक्ष्मण थे तो छोटे थे, अब की बार बड़े बन के जा रहे हैं और बड़े गुस्से वाले। तो ठाकुर जी को लगा कहीं मामा जी इनको मारवे आए तो कहा होगा। देखो अब थोड़ा ब्रज की लीला है ना, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रज भाषा भी बोलूंगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ब्रज की लीलाओं का आनंद ब्रज भाषा में ही आएगा। अब गुजराती तो आती नहीं, करूं क्या मैं, आया हूं वृंदावन से तो ब्रज भाषा ही बोलूं। पर बड़ी मीठी है हमारे ब्रज की भाषा, और ब्रज की लीलाओं का आनंद ब्रज भाषा में आता है। ठाकुर जी बोले कि दाऊ भैया हम तो पहले जा रहे हैं, और मामा जी कहीं इनको मारवे आ गए फिर, तो दाऊ भैया तो मरवे वारे ना है। अगर मामा मारने आए तो दाऊ जी तो महाराज बड़े क्रोधी, कहीं ऐसा ना हो कि दाऊ जी पहले ही मामा को न मार दें। तो बांके बिहारी बोले कि अगर मामा ही मर गए तो मैं जाके करूंगा क्या? अरे भाई मामा का उद्धार तो मुझे करना है, दाऊ जी ने पहले ही कंस को मार दिया तो मैं करूंगा क्या जाके फिर? तो ठाकुर जी ने संकल्प लिया कि दाऊ भैया को यहां से कहीं और भेजो। अपनी योग माया को बुलाया और कहा कि गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। योग माया आप जाइए, आप हमारे 2 काम करिए। सबसे पहला काम, गच्छ देवी, तुम जाकर मथुरा में ये जो देवकी जी के गर्भ में 7वां बालक है ना, आप ऐसा करो कि इस 7वें बालक को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डालो। रोहिणी भी वसुदेव की दूसरी पत्नी है। और फिर योगमाया जी एक और काम करना आप हमारा, क्या? भार्यास्ते नंद गोकुले, फिर तुम गोकुल जाओ। गोकुल में जाकर जो नंद की भार्या यानी नंद की पत्नी, जिनका नाम है नंद बाबा की पत्नी कौन? यशोदा। आप नंद की भार्या, नंद की पत्नी यशोदा जी के गर्भ से कन्या बन के प्रकट हो। अपनी शक्ति योग माया को कह रहे हैं भगवान कि यशोदा के गर्भ से आप कन्या बन के प्रकट हो ना, और फिर हम क्या करेंगे? बोले मैं गोकुल आ जाऊंगा, आप मथुरा आ जाना। तो आगे की सारी लीला समझा दी। योग माया जी ने ऐसा ही किया, देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में डाला, और फिर भगवान कृष्ण से पूर्व, देखो भादों का महीना आता है ना, भादों में कृष्ण पक्ष में बांके बिहारी आते हैं अष्टमी को, जिसको हम जन्माष्टमी कहते हैं। आगे फिर शुक्ल पक्ष जो है, उस शुक्ल पक्ष की जो छठ है, षष्ठी तिथि, हमारे ब्रज में उसको कहते हैं बलदेव छठ। तो उस छठ के दिन रोहिणी मैया के गर्भ से दाऊ जी ने अवतार लिया। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी प्रकट हुए। देखो तुमने तो फिर भी इतनी जोर से जय जयकार लगा दी, पर उस समय जब बलराम जी आए थे किसी ने खबर ही नहीं दी,
कानों कान खबर नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि खबर लगती तो फिर कंस तक पहुंच जाती। तो बिल्कुल चुपचाप आए हैं बलराम, किसी को नहीं पता। पर हमको कंस का डर थोड़ी है, इसीलिए हमने जय जयकार लगा दी। हमारा क्या बिगाड़ेगा? भगवान समझ गए कि अब मेरे जाने का समय है। अष्टम गर्भ धारण हो गया। कंस ने भी अब कोई सुरक्षा में चूक नहीं की। देवकी वसुदेव दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि जानता है अब मेरा काल आने वाला है। दोनों के हाथों में हथकड़ी पहना दी, पैरों में बेड़ी डाल दी देवकी वसुदेव के, दरवाजे पर ताले लगा दी और चारों ओर सेना खड़ी कर दी, हाथी घोड़े पैदल रथ, चतुरंगनी सेना लगा दी कि मैं आने नहीं दूंगा। लेकिन आप सभी अहमदाबाद के भक्तों को मैं बता दूं भैया, और भी जो दूर दूर से कथा सुनने आए हैं, कि आप सबको आने से रोक सकते हो, पर मेरे बांके बिहारी को भक्तों से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रभु तो जब आते हैं तो फिर आ ही जाते हैं। और अब तो आने वाले ना, अब तो मैं इसीलिए कहूंगा, चराग भस्म के सब जगमगाने वाले हैं। चराग भस्म के सब जगमगाने वाले हैं। इंतजार पूरा हुआ, गोपाल आने वाले हैं। गोपाल आने वाले। अब मेरे प्रभु के आने में देर नहीं। मनः आनक दुंदुभे, वसुदेव के हृदय के द्वारा देवकी के गर्भ में जाकर विराजे। जब देवताओं ने देखा तो देवता सब गर्भस्तुति गा रहे हैं भगवान। बड़ी सुंदर गर्भस्तुति है। देवता हाथ जोड़कर कारागार में आकर क्या कह रहे हैं भगवान को कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बड़ी प्यारी स्तुति। देवता भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप ही परम सत्य हैं, आप तीनों कालों में सत्य हैं। हे नाथ, बल्कि आप ही सत्य को जन्म देने वाले हैं। ये सत्य आप में से ही निकलता है। सत्यस्य योनि, आप सत्य में निवास भी करते हैं। ऐसे हे सत्यात्मक परमात्मा बांके बिहारी श्री कृष्ण, देवता कहते हैं हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते। हे भगवान, आप पहली बार नहीं आ रहे। मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य वंश विबुधेषु कृतावतारः। कभी मत्स्य बनकर आते हो, कभी नृसिंह बनकर आते हो, कभी वामन बनकर आते हो, कभी वाराह बनकर आते हो। कितने कितने अवतार आपने लिए प्रभु। लेकिन देवता कहते हैं कि आज तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि अब तो मुरली मनोहर बांके बिहारी बन के आप आने वाले। कितना सुंदर आपका रूप होगा। बहुत ध्यान से सुनिए। देवता स्तुति कर रहे हैं। देवकी और वसुदेव को देवता दिखाई नहीं दे रहे, पर उनको ऊपर कारागार में जगमगाती हुई ज्योतियां दिखाई दे रही। उनको तो पता नहीं कौन। तो देवकी मैया को लगा कि हो न हो ये कोई दिव्य शक्तियां हैं। तो देवकी मैया दोनों हाथ जोड़कर बोली कि देखो भैया, आप जो भी हो, हे पवित्र आत्माओं, हे दिव्य शक्तियों, आप जो भी हो, आप मेरे लाला की रक्षा करना। क्योंकि मां जानती है ना, 6 बच्चे तो मार दिए उस पापी ने, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, अब ये 8वें हैं। तो हाथ जोड़कर देवकी बोली, भैया आप जो भी हो, हमारे लाला की रक्षा करियो। तो देवता सब सिर पकड़ के बोलते हैं, मैया हम तेरे लाला की रक्षा कहां से करेंगे? तेरो लाला तो हम सबकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। तेरे लाला हम सबको बचाने आ रहे हैं। हम तेरे लाला को नहीं बचा सकते, वो दुनिया को बचाने वाले। देवता स्तुति करके पधारे। बड़ा सुंदर समय आ गया कि अथ सर्व गुणोपेता है कालः परम शोभन यर्हे वाजा जन्मक्षम शांतक्ष ग्रह तारकम। बड़ा सुंदर समय आ गया। कहते हैं कालः परम शोभन। सरोवरों में
कमल के फूल खिल रहे, दिशाएं प्रसन्न। देखो, कालः परम शोभन, थोड़ा ध्यान देना। आज कोई भक्त नहीं आ रहा, कोई संत जन्म नहीं ले रहा, किसी सदगुरु का जन्म नहीं हो रहा, कोई पीर पैगंबर नहीं आ रहा, कोई मैसेंजर नहीं आ रहा, कोई सन ऑफ गॉड नहीं आ रहा। आज स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार लेने जा रहे हैं, भगवान आ रहे। कितना सुंदर समय। देखो, ये कंस ना किसी को यज्ञ नहीं करने देता था, परंतु आज ठाकुर जी के आगमन की इस घड़ी में मथुरा में चारों ओर जितने भी अग्निकुंड हैं, किसी ने जलाया नहीं। हर अग्निकुंड में दक्षिणावर्त होकर अपने आप अग्निदेव प्रज्वलित हो गए, अग्नि प्रज्वलित हो गए। यमुना जी का जल स्वच्छ हो गया, चारों ओर मंद सुगंध वायु बह रही कि मंदम मंदम जलधरा जगरजूरन सागरम। आज आकाश में बादल आ गए, सुखदेव जी कहते हैं, और हल्की हल्की वर्षा भी हो रही, गर्जना भी करते हैं बादल। आपको सच बताऊं, देखो, कंस ने तो भगवान की स्वागत की कोई तैयारी नहीं की, पर बांके बिहारी कहते हैं कि भैया मुझे मामा जी के स्वागत की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान आता है तो इंसान स्वागत करता है, व्यक्ति आता है तो व्यक्ति स्वागत करता है, पर जब भगवान आते हैं तो व्यक्ति नहीं, सारी प्रकृति स्वागत करती है। आज लगता है मानो बादल भी ढोल बजा रहे हैं, गर्जना करते हैं कि निशीते तमद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय। भाद्रपद मास, अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे का समय, रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण बुधवार। जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा उदय होता है, ऐसे ही देवकी रूपी पूर्व दिशा से आज कंस के कारागार में भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार धारण कर लिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान, वृंदावन बिहारी राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे प्रभु साक्षात प्रकट हो गए।